महबूब व मर्दी लदई सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके गाँव में खूब रहमतें और बरकतें अता फरमाए। पिछले साल मैं यहाँ आया था और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत महफिल आपने मुनक़िद की थी। फिर साल लगने के बाद आपने उसी तारीख़ को दोहराया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र की महफिल आपने मुनक़िद की। अल्लाह का ज़िक्र जहाँ होता है आपको मालूम है कि वह जगह फरिश्तों की झुरमुट में तब्दील हो जाती है और साल भर उस गांव पे रहमत व नूर की बारिश होती रहती है। आजकल जलसा जुलूस करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अक्सर लोग खेल तफरीह और तमाशों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर दीवाने होते हैं जो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर इस तरह की मजलिसों का एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम नौजवानों के कारोबार में, रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमाए, सेहत आफ़ियत और तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाए। आपको मालूम है कि इस तरह के जलसों में कुरान और अहादीस की बातें होती हैं और कुरान और अहादीस की बातें ही सबसे ज़्यादा मुअस्सिर और सबसे ज़्यादा मुस्तनद और मजबूत बात होती है। ज़िंदगी के सारे मसाइल और सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस्लाम ने अता फरमाया। कोई ऐसा दर्द नहीं जिसका इलाज इस्लाम ने ना, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल इस्लाम ने ना दिया, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान इस्लाम ने नहीं दिया। सारी चीज़ें कुरान और हदीस में है। शर्त है कि बंदा अपने मसले का हल लेके कुरान के पास आए, अपने मसले का हल लेकर मुस्तफ़ा की हदीस के पास आए। आज दुनिया में बड़ी तादाद है दानिश्वरों की, मुफक्किरों की, पढ़े लिखे लोगों की जो धीरे धीरे इस्लाम की सच्चाई की तरफ माइल हो रहे हैं और सच्चाई का एतराफ़ और इकरार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जीने का सलीका माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक एक शानदार तरीका अगर किसी मजहब ने दिया है तो मजहब सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, मैं सारी दुनिया फतह कर लूंगा, मैं दूसरों को मार गिराऊंगा। लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों का चलने नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के गुरूर को तोड़कर बता देता है कि ये दुनिया तुम्हारी नहीं, ये दुनिया मेरी है और तुम मेरे पैदा किए हुए हो। मुझे किसी ने नहीं पैदा किया है, तुमको मैंने पैदा किया है। तो तुम मेरी जमीन पर रहकर ये समझते हो कि मैं जैसे चाहूं जीऊं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगर जीने का मजा तुमको लेना है तो मैंने अपने महबूब को भेजा है। मेरे महबूब को देखो, उसे अपना मॉडल बना लो और उनके इरशादात की रोशनी में जिंदगी गुजारो। जिंदगी का लुत्फ तुम्हें मिल जाएगा, जिंदगी गुजारने का सलीका तुमको आ जाएगा। जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारी रहनुमाई होगी, मार्गदर्शन होगा। मैंने महबूब को तुम्हारे लिए मॉडल बना के भेजा। सारी दुनिया पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का मुताला कर रही है, आका अलैहिस्सलाम के फरमान का तज्जिया कर रही है। यूरोप का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने अपनी जबान में यूं कहा कि अगर कोई शख्स मानवता का रक्षक है
आदमियत का मुहाफिज है, जो इंसानियत को संरक्षण देता है। अगर कोई जात है तो वो जात मोहम्मद अरबी की जात गिरामी। वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मानवता और आदमियत के मुहाफिज का नाम है मोहम्मद अरबी। अगर दुनिया अपने घर, अपने समाज, अपने वतन, अपनी मिल्लत, अपनी कौम की भलाई चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी से रोशनी हासिल करे, उसे जीने का मजा मिल जाएगा, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो हमें नूर मिलता है, उसी नूर का एक हिस्सा है कि ये जिंदगी क्या है और मौत क्या है, ये दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, हमें दुनिया में कैसे जीना है और हमें कैसे मरना है। अगर आदमी अपने इस ताल्लुक से बेखबर रहे तो फिर आप ये समझ लें कि एक वहशी की जिंदगी वो गुजारेगा, एक दरिंदे की जिंदगी गुजारेगा। आज दुनिया में आग लगी है, औलाद माँ बाप की बात नहीं मान रही, माँ बाप अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं, पड़ोसी में नफरतों की आग लगी हुई है। चूंकि कोई भी आदमी कुरान हदीस के मुताबिक जीना नहीं चाहता, सब अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। अगर मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जीने नहीं देगा। आज दुनिया में दौलतें बढ़ गई हैं, लेकिन दौलतों के साथ खुदकुशी भी बढ़ गई, दौलतों के साथ जहर खुरानी भी बढ़ गई, दौलतों के साथ क्राइम भी बढ़ गया, दौलतों के साथ जिंदगी का सुकून खत्म हो गया है। लोग ऐसा लगता है जैसे माँ के पेट से जानवर पैदा हुआ। सलीका नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना और एक जानवर की तरह जिंदगी गुजारना। इंसान का यह दिल जब जिंदा रहता है तो दूसरों से सबक हासिल करता है। यह इंसान का दिल जिंदा रहता है तो होने वाले वाकयात को देखकर अपनी जिंदगी को उसमें झांक के देखता है। दिल मर चुका है दौलतों की मोहब्बत में। यही वजह है कि सामने लाश गिरी हुई, लोग मर रहे हैं, मगर आदमी इतना जानवर हो गया है कि लोग उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। मरने वाला पानी की भीख मांग रहा है, लेकिन यहाँ सामने वाला आदमी उसकी वीडियो बना रहा है। ये जानवर नहीं, ये कुत्ता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अखीर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। वह देखने में नाक नक्शे के एतबार से आदमी रहेगा, मगर किरदार के एतबार से जानवर से बदतर होगा। अभी हम देख रहे हैं दुनिया में ऐसे लोगों को। इंसान दूसरों की भलाई के लिए पैदा हुआ, इंसान दूसरों के दर्द में काम आने के लिए पैदा हुआ, वरना तो जानवर भी खाते पीते हैं, 2-4 बच्चा पैदा करके मर जाते हैं। अगर इंसान भी खाए पिए, शादी ब्याह करे, 2-4 बच्चा पैदा करे, मर जाए, तो जानवर और इंसान में क्या फर्क रह जाए। लेकिन चूंकि अक्ल ही छीन ली गई है, लोग दीवाना पागल हो गए। करना चाहिए उस मरने वाले आदमी की जान बचाना, उसके मुंह में 2-4 कतरे पानी डाले। अगर वह इलाज मुआलजा का हाजतमंद है तो उसके इलाज करवाए, उसको हॉस्पिटल लेके दौड़े। नहीं, सारे लोग उसकी वीडियोग्राफी बनाते। दिल मर चुका है, इस दिल के मरने की अलामत। सामने एक बंदे की लाश रखी हुई, उसको देखकर अपनी मौत को याद करना चाहिए। आदमी की आंखों से आंसू के कतरात रवाना होना चाहिए। आदमी का दिल नर्म होना चाहिए, मगर जानवर वहां सो करके क्रिकेट देख रहा है। मैंने अभी देखा, आज तुम्हारे गांव में मैंने देखा, एक तरफ लाश रखी हुई, जवान आदमी मर गए, और दूसरी तरफ मैंने एक दूसरे जवान को देखा जो लेट करके वो मैच का तमाशा मोबाइल पे देख रहा। दिल मर चुका। आदमी हो कि जानवर हो, क्या कौन सा दिल लेके पैदा हुआ। अब इसका मतलब है कि तुम्हें फिर यहूदी का डंडा तुम्हें सीधा करेगा, तुम्हें काफिरों की तलवार सीधा करेगी, और जब तुम्हारी लाशें सड़ेंगी फिर उस वक्त के बाद भी तेरा दिल नहीं जिंदा होगा। मुझको ऐसा लग रहा है। अब तो कयामत जो कि शरीरों पे कायम होगी। दुनिया का विनाश उस वक्त होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज और चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, और एक दिन कयामत का 50,000 साल के बराबर होगा। लोग पसीने में शराबोर रहेंगे। कयामत शरीर किस्म के लोगों पे कायम होगी। अच्छे लोग सारे दुनिया से उठा लिए जाएंगे,
एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। उस वक्त क़यामत कायम होगी, एक जबरदस्त चिंगाड़ की आवाज आएगी, जनाब इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, लोगों का सीना हिल जाएगा, हामिला औरत का हमल ज़ाय हो जाएगा, बच्चा सदमे से बूढ़ा हो जाएगा। यानी वो खतरनाक तकलीफ क़यामत की होगी कि एक बच्चा उस तकलीफ को देखकर बूढ़ा हो जाएगा। यानी एक हामिला औरत का हमल गिर जाएगा, लोगों के दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो जाएंगे सदमे से। वो खतरनाक दिन आने वाला है क़यामत का, उसी की एक झलक है। कहीं कहीं जलजला का आना, पूरी बस्ती का जमीन में धंस जाना। हर साल पूरी दुनिया में बेशुमार जलजले आते हैं। अब इतना तबाही आती है कि एक चमन फौरी उजड़ जाता है, पूरा गांव अपने ही बनाए हुए मकान के मलबे में दब जाता है और उसका मकान उसके लिए कब्र बन जाता है। उनकी लाशें सड़ जाती हैं, मकान के मलबे से लाश निकल नहीं पाती है। तो क़यामत का एक मंजर है छोटा सा, जब जलजले में पूरी जमीन हिलती है और गांव जमीन में दफन हो जाता है। ये क़यामत का बड़ा ज़लज़ला उसकी याद दिलाता है। ज़लज़ला इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। यानी जब जमीन हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर फेंक देगी, यानी जितने लोग इस जमीन के नीचे दफन हुए हैं उन सारे लोगों को यह जमीन निकाल के बाहर फेंक देगी। जितनी भी कब्रें हैं दुनिया की, सारी कब्रों के सारे मुर्दे निकल जाएंगे, जमीन अपने बोझ को निकाल के फेंक देगी। उसी जलजले की याद दिलाता है ये छोटा सा जलजला, जो आज कभी तुर्की में, कभी हिंदुस्तान के बंबई में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी दिल्ली में। तो वो हर कोई न कोई शहर हिलता रहता है, या उसी क़यामत के जलजले की अलामत है। आया है हदीस पाक में, जब क़यामत के करीब दुनिया जाएगी तो कसरत से जलजला होगा, कसरत से बिजलियां गिरेंगी, कसरत से बेमौसम बारिश होगी, जिसको आप देख सकते हैं। अभी लगातार 2-4-10 साल जब से मैंने ये हदीस पढ़ी, उसके बाद मैं हिंदुस्तान अपने मुल्क का जायजा लेता हूं तो बेशुमार मौतें सिर्फ बिजली के गिरने की वजह से होती हैं। हालांकि ऐसी मौतें पहले नहीं सुनने को मिलता था। पहले आता था कि लाखों में, करोड़ों में कभी कभार कोई आदमी बिजली के गिरने से मर गया, लेकिन अभी तो जरा जोरदार बिजली चमकी, बादल गरजा, सामने तो कुछ नहीं लगता है। सुबह अखबार में खबर आती है कि फला जगह 50 लोग मर गए, फला जगह 100 लोग मर गए। हालांकि इस तरह की कड़क की आवाज हम लोगों ने अपने घर में सुनी, आसपास में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह खबर आई कि वहां से 5 किलोमीटर दूरी पे 50 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। यानी कसरत से मौत बिजली गिरने की वजह से होगी, जिसको हमारी आंखें देख रही है। कसरत से जलजला आएगा, जिसको हमारी आंखें देख रही है। और क़यामत की अलामतों में से एक अलामत बताई गई है कि सडन डेथ, अचानक मौत होगी। अरे अभी तो वो जिंदा था, अचानक मर गया। अचानक मौत कसरत से होने लगेगी तो समझ जाए कि अब दुनिया का विनाश होने वाला, अब ये दुनिया अपने आखिरी दिन को पहुंचने वाली। बहुत हो चुका जुल्म, बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गया पाप। हम क्यों पैदा हुए थे कोई सोचने वाला नहीं, हम क्यों मरते हैं कोई गौर करने वाला नहीं, हमारा खालिक कौन है, वो क्या मुझसे मुतालबा करता है, कोई तबसरा करने वाला नहीं। सिर्फ एक ही नशा है कैसे पैसा कमाएं, एक ही नशा है कैसे घर बना लें, एक ही नशा है कैसे जमीन खरीद लें, एक ही नशा है कैसे अच्छा खाएं पिएं, एक ही नशा है कैसे अच्छा पहने ओढ़ें और बाल बच्चे की शादी में खूब जी भर के ताश के पत्तों की तरह पैसे उड़ा लें। बस यही एक लिमिटेड तमन्नाएं आदमी की, और इसी तमन्नाओं में बंदा जी रहा। अब पैसा कमाने के चलते चाहे माँ को ज़बह करना पड़े मगर माल चाहिए, चाहे बाप को मार देना पड़े मगर माल चाहिए, चाहे सूद खाना पड़े मगर माल चाहिए, चाहे कुरान हदीस में जो कुछ आया हो आता रहे मगर मुझे पैसा चाहिए। एक दिल जब जिंदा रहता है तो बंदा का एहसास जिंदा रहता है। वो हदीस पढ़ाता है तो डर लगता है, जब वो कुरान सुनता है तो उसकी आंख से आंसू के कतरे बहते हैं, उसको उसका सीना हिल जाता है। हदीस में आया है कि सूद खाने के 70 गुनाह, 70 दर्जे हैं सूद के गुनाह। उसमें से अदना गुनाह यह है कि एक मर्द अपनी माँ से ज़िना करे। अय्यन कह रजुल उम्मा, यानी एक मर्द अपनी माँ से ज़िना करे, ये है सूद का सबसे अदना दर्जा।
गुनाह का अदना दर्जा। जब अदना दर्जा ये है कि जो सूद का बड़ा दर्जा जो है वो कितना खतरनाक होगा, जबकि अदना गुनाह समाज का सबसे घटिया गुनाह। एक हिंदू भी काफिर भी अपनी माँ से मुंह काला करना नहीं चाहता। एक शराबी घटिया किस्म का समाज का आदमी वो भी अपनी माँ का एहतराम करता है, माँ की इज्जत करता है, माँ को अपने लिए काबिल एहतराम जानता है। लेकिन जब बंदा मर जाता है उसका दिल, तो वो अपनी माँ के साथ मुंह काला करता है। इस तरह की खबरें भी अखबारात में आती हैं। और जब दिल मर जाता है तो एक बाप अपनी बेटी के साथ ज़िना करता है। इस तरह की भी खबरें आती हैं, अखबारात में छपती है, और थाना पुलिस में इस तरह के केस आते हैं। किस कदर लोगों का दिल मर गया। लोग इंसान की शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं कि साहब माँ को भी नहीं छोड़ रहे, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहे, अपनी सास जो माँ के बराबर है उसको भी लोग नहीं छोड़ रहे, अपनी भांजी उसे भी नहीं छोड़ रहे, अपनी भतीजी उसे भी नहीं छोड़ रहे, अपने बड़े भाई की बीवी भाभी उसे भी नहीं छोड़ रहे। अपने घर में क्राइम बढ़ रहा है। पहले तो लोग घर से बाहर जाके क्राइम करते थे, अब तो घर की चार दीवारी में क्राइम हो रहा है। लोग कैसे जाने कि घर के अंदर क्या हो रहा है। वहां घर में तो अपने लोग रहते, वहां घर में माँ रहती, वहां घर में बाप रहता, वहां घर में बेटे रहते हैं, वहां घर में भाई रहता है, वहां घर में भाभियां रहती हैं। और अगर घर क्राइम का अड्डा हो जाए, ये बताएं कि अब कयामत में कितना दिन बाकी रह गया। क्योंकि उस बुराई पे समाज की नजर नहीं है, क्योंकि वो घर की चार दीवारी के अंदर हो रहा है। जब निगाहें बेहया हो जाती हैं, जब लिबास औरतें मर्दाना पहनने लगती हैं, जब बदन में शहवत की आग लगती है, जब टेलीविजन पे शहवत की आग, मोबाइल में शहवत की आग, घिनौने गंदे मनाज़िर, जब बंदा सिर्फ खाने को अपना मकसद बना लेगा तो वह खाना रंग लाता है, बदन में आग लगती है, उसका इजहार जबान पे गंदी बातें बोलकर, उसका इजहार आंख का गलत इस्तेमाल करके, उसका इजहार अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करके, उस आग का गलत इस्तेमाल करके उस आग का इजहार होता है। आज हमें शर्म और हया के लुट जाने की वजह से वो दिन देखने को पड़ा कि जिसका तस्वुर भी दिमाग में नहीं था, वो सारी चीजें देखने को मिल गई, जिसके बारे में बंदा कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी दिन आएगा, मगर वो दिन आ रहा। हदीस में आया है कि आखिर ज़मान में लोग कब्रिस्तान दौड़े और कहेंगे कि काश मैं मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता, काश मैं मर गया होता। लोग मौत की तमन्ना करेंगे। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस में आया है, लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे और कहेंगे काश मैं मर गया होता ताकि ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ये बेहयाई के दिन, ये बेशर्मी के दिन, ये मुर्दा लाश है। लोग जो मर गया उस पे क्या रोता है, अपने मुर्दा दिल पे रो। जो मर गया तो मर गया, ये समझ लो बहुत सारे फितनों से बच गए, बहुत सारी चीजों से चला गया, महफूज हो गया। जब तक वो जिंदा रहता नमाजें छोड़ता हराम करता, जब तक जिंदा रहता झूठ बोलता हराम करता, जब तक जिंदा रहता शराब पीता हराम करता, जब तक जिंदा रहता दूसरों को ठगता हराम करता। तो जो 50 खरब गुनाह होने वाले थे उससे तो बेहतर है कि बहुत सारे गुनाहों से बच के दुनिया से चला गया। उस पे क्या रोना जो मर गया, अपने इस मुर्दा दिल पे रो कि मेरे पास दिल ही नहीं, मेरे पास दिल ही नहीं है। वरना जहां दिल रहता है वहां कुरान सुनने के बाद आंख से आंसू निकलते हैं। जहां दिल रहता है वह आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जब अंगूठे चूमे जाते हैं तो हुजूर की सुन्नतों पे अमल का जज्बा पैदा होता है। जहां दिल होता है वह दूसरों से सबक हासिल करता है। जहां दिल होता है दूसरों की बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करता है। हदीस पाक में आया है, अस्सईदु मवउइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों का हाल देखकर सबक हासिल करे, और बेवकूफ वो है जो अपनी आंखों पे पर्दा डाल दे। वो चाहे हजार हादसात हजार वाकयात दुनिया में हो, उससे वो बेखबर हो, अनविज्ञ हो कि कहां क्या हो, मुझे क्या करना। जब दिल जिंदा होता है तो क्या होता है उसकी कहानी सुनिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जो जन्नती है, जन्नती ही नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन और बख्शे बख्शाए जन्नती, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के 4 दोस्त सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, ये चारों खुलफा है और बिल्कुल इंसानियत के लिए एक मीनार है,
टॉर्च बियरर ऑफ लाइट है वह लोग। कैसे एक इंसान की जिंदगी हो, वो सारी रोशनी इन लोगों की जिंदगी से मिलती है। हजरत उमर फारूक जन्नती खलीफतुल मुस्लिमीन, उसके बावजूद अल्लाह का इतना डर था कि कमरा बंद करके अपने पांव में दुर्रा मारते थे और कहते थे, बताओ ए उमर, आज तुम कहां कहां गए? इस पांव को कहां कहां ले गया? ये पांव कहां गया? तुमने इस पांव का क्या इस्तेमाल किया? ये पांव मस्जिद की तरफ गया, ये पांव हल्के जिक्र की तरफ गया, ये पांव खिदमत खल्क की तरफ गया, ये पांव हाजतमंदों की हाजत रवाई की तरफ गया, ये पांव माँ बाप और अपने गरीब पड़ोसी की खिदमत के लिए उठा, किधर गया? ये बता दे। उस पांव पे दुर्रा मारते थे और कहते थे, बता तू आज मुझे कहां कहां ले गया? जबकि जिनसे बुराई का तस्वुर ही नहीं हो सकता। सारा मदीना सोता था। उमर फारूक आजम रात भर मदीने की गलियों में गश्त लगा के देखते थे कहां कौन भूखा है, कहां कौन परेशान हाल है, कहां कौन हाजतमंद है, कहां कौन दर्दमंद है, घूमते थे। उसी दौरान आपकी नजर पड़ जाती थी किसी औरत पर जो अपने छोटे छोटे बच्चों को सुलाती थी हांडी में पानी गर्म करके, ताकि इसी आस में बच्चे सो जाएं कि हाँ चावल तैयार हो रहा है। हालांकि चावल नहीं होता था, बच्चे सिर्फ इसी इंतजार में सो जाएं ताकि कल सुबह तुलू हो तो फिर इंतजाम किया जाए कहीं से चावल और आटे का, ताकि बच्चे खाएं। अभी तो कम से कम रोते बिलखते बच्चे सो जाएं कि हाँ चावल तैयार हो रहा है। उसी तरह की एक खातून उमर फारूक आजम ने जब उस पर नजर पड़ी तो उमर फारूक आजम उनके पास गए, कहा, ये बताओ बूढ़ी तू क्या कर रही है? कहा, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं है, मैं इनको सुलाने के लिए मैं ये हांडी पे पानी गर्म कर रही हूँ ताकि बच्चे इसी इंतजार में सो जाएं, फिर कल सुबह देखा जाएगा। अल्लाह उमर का भला करे, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, मगर उसे खबर नहीं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये बताओ उमर तो हमारे पास नहीं, उमर तो हाँ मस्जिद नबवी में है, लेकिन उसे क्या खबर कि तुम भूखी हो और तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है। वो औरत कहती है कि जिसको अपनी रियाया की खबर न हो उसे खलीफा बनने का क्या हक हासिल होता है? ऐसा कौन सा खलीफा है जिसको अपनी प्रजा की खबर न हो? उमर फारूक आजम की आंखें डबडबा कहा कि बूढ़ी तुम यहीं ठहरी रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम करके लाता हूं। कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन, फातिह ईरान, रसूल पाक का दूसरा सबसे बड़ा खलीफा, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर आज कहता है कि इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी सल्तनत कायम हो जाती। यानी जो अपने बेटे को भी दुर्रे मारना ना छोड़े, वो उमर फारूक आजम जो हक और नाहक के दरमियान फर्क पैदा करने वाली साथ, जिसको फारूक कहा जाता है, यानी कुफ्र और ईमान के दरमियान जो फर्क पैदा कर दे, हक और बातिल के दरमियान जो इम्तियाज पैदा कर दे, वो उमर फारूक की जाते गिरावी है। अल्लाह से डरने वाले फारूक आजम जब खलीफा बने, खिलाफत के बाद जैसे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। अब 24 घंटे इसी फिक्र में रहते थे कि कयामत के दिन जब इस खिलाफत की जिम्मेदारी के बारे में मुझसे पूछा जाएगा कि उमर, मैंने तुझको रोए जमीन का जिम्मेदार बनाया, मैंने खलीफा बनाया, तो तुमने उस जिम्मेदारी का क्या हक तुमने अदा किया? फारूक आजम कहते थे, अगर मेरे दौरे हुकूमत में एक बकरी को खुजली की बीमारी हो जाए और वह फरात के किनारे मर जाए तो कल कयामत के दिन उमर से पूछा जाएगा कि तू बादशाह था, तू खलीफा था और तेरे दौर में एक खारिशी बकरी कैसे मर गई, तू बता। अल्लाह अकबर, कितनी भारी जिम्मेदारी खिलाफत की जिम्मेदारी होती है। वो कैसे समझते, एक बकरी भी अगर मर गई तो उमर से पूछा जाएगा कल कयामत के दिन कि तू बादशाह था और तुमने उस बकरी के बचाने का कौन सा काम किया, कौन सी तदबीर तुमने की, तुमने तो कौन सी कोशिश की, तुमने कौन सा प्रयास किया। ये जिम्मेदारी का एहसास है। हम वक्त आंखें डबडबाई रहती थी, मगर जिहाद का यह आलम था कि वो सिंपल फारूक आजम, वो मामूली खाने वाला फारूक आजम, पैबंद वाला कपड़ा पहनने वाला फारूक आजम, जिसके नाम से ईरान के किसरा थर्राते थे, जिसके नाम से रूम का कैसे थर्राता था। यह दो महाशक्तियां थी फारूक आजम के अदल के रौब से, दोनों महाशक्तियां कांपती थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने टिबले अव्वल पर फतह किया, जिसके जमाने में रूम फतह हुआ, जिसके जमाने में ईरान फतह हुआ, जिस वक्त हुजूर ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ईरान फतह होगा, लोगों को शायद उस वक्त
दिमाग में ये बात ना आती हो कैसे ईरान फतह होगा, लेकिन मुस्तफा ने जो कुछ कहा वह सच साबित हुआ। उमर फारूक के दौर में ईरान जैसी महाशक्ति फतह हुई, उस पे इस्लाम का कब्जा हुआ और पूरा ईरान इस्लामी ममलिकत में तब्दील हो गया। भले ही उस वक्त लोगों को विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन हुजूर सच्चे, अल्लाह सच्चा, कुरान सच्चा, कुरान की सारी बातें सच्ची, और वह बात हो के रही। ईरान फतह हुआ और आज तक वो ईरान किसी यहूदी और नसरानी के कब्जे में नहीं गया। जो उमर फारूक आजम के जमाने में जो ईरान फतह हुआ वो उस ईरान पे हुजूर ने कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ रुख करके वहां से खुशबू आती है, हिंदुस्तान की तरफ से हवा आती है। सरकार दो जहां ने ग़ज़वे हिंद के बारे में कहा था, हिंदुस्तान में आज 40 करोड़ से ज्यादा कलमा पढ़ने वाला मौजूद है। जिस कदर दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। जो कुछ मुस्तफा ने कहा वह हो के रहा। सरकार दो जहां ने कहा है कि कोई जमीन पर एक कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वह अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरी अर्द बैतु मबनिय्यन वला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हदीस माया है, हुजूर का फरमान है कि इस रूए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। भले ही लोगों को समझ में न आ रही हो कि अमेरिका के हर घर में इस्लाम कैसे पहुंचेगा, भले ही लोगों के पास समझ में न आ रही हो कि चाइना के हर घर में इस्लाम कैसे पहुंचेगा, भले ही लोगों की इस छोटी सी खोपड़ी में यह बात न आ रही हो कि जापान के हर घर में इस्लाम कैसे पहुंचेगा, भले ही लोग समझने में तशकीक की आफत के शिकार हो कि किस तरह दुनिया के हर ममालिक के हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, लोगों को शक हो कि इस मीडिया के जमाने में, इस अमेरिका के शक्तिशाली देश होने के जमाने में, इस वैज्ञानिक चमत्कार के जमाने में, इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के जमाने में किस तरह हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, किस तरह हर दरवाजे पे इस्लाम पहुंचेगा, हर मिट्टी के घर में, हर पुख्ता के घर में इस्लाम पहुंचेगा। मगर हुजूर ने कह दिया है, ला यबका अला ज़हरी अर्द बैतु मबनिय्यन वला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची, ये बात हो के रहेगी। इसलिए कि जो कुछ भी हुजूर ने 1400 साल के बारे में कहा, हुजूर क़यामत तक आज तक वो निगाहें देख रही, सारी बातें सच साबित हुई, तो ये बात भी सच साबित हो के रहेगी। भले ही लोगों को यकीन न हो, भले ही लोग मजाक उड़ाएं, लोग मजाक उड़ाएं कि ऐसा कैसे होगा, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं, या सब खुश ख्यालियों की बातें हैं, या खुश फहमी की बातें हैं। ये मुसलमान इसी अहादीस की खुश फहमी में मुब्तला है कि इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा, अमेरिका और यूरोप के हर घर में इस्लाम पहुंचेगा। ये मुसलमान ये हदीस पढ़े खुश फहमी में मुब्तला हो, मगर खुश फहमी नहीं है, बल्कि यह हकीकत से करीब होकर ये बिल्कुल 100%, 110% यह सच बात है कि इस्लाम हर घर में पहुंच कर रहेगा। चूंकि हुजूर ने कहा था कि रूम को फतह हासिल होगी, तो रूम को फतह हासिल होगी, ईरान इस्लामी सल्तनत में तब्दील होगा, ईरान इस्लामी सल्तनत में तब्दील हुआ। हुजूर ने कहा था कि हिंदुस्तान में ग़ज़वा होगा, हिंदुस्तान में इस्लाम जोरदार ढंग से इस्लाम फैलेगा। सरकार दो जहां की अहादीस का जो तेवर कह रहा है, आज हमारी निगाहें देख रही कि हुजूर ने जो कुछ कहा वो सच कहा कि पूरे अरब से शिर्क मिट जाएगा, पूरे अरब में इससे कुफ्र मिट जाएगा। जहां के इस्लाम के मिटाने के प्लान बन रहे थे, जहां हुजूर के कत्ल का प्लान बन रहा था, जहां सरकार दो जहां के कत्ल करने के लिए दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी, जहां हुजूर को 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में लोगों ने कैद कर दिया। लोगों को विश्वास उस वक्त शायद न हो रहा हो कि इस्लाम शर्क से लेकर गर्ब तक फैलेगा। यहां तक कि इराक से चल के एक औरत अकेली वो आएगी, खाने काबा का तवाफ करके लौट जाएगी, कोई पूछने वाला ना होगा कि तू कौन है, कहां से आई है। वो अरब के लोग जो अपनी सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, वो अरब के लोग जो अपनी पड़ोस की औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, अपने बाप की दूसरी बीवी को अपनी छोड़ी हुई विरासत की पूंजी समझकर बाप की दूसरी बीवी का गलत इस्तेमाल करते थे, वो अरब अंदर से इतना बदल जाएगा, इतना पाकीज़ा हो जाएगा कि एक औरत अकेली तवाफ करने आएगी,
अस्तर से लेके पांव तक जेवरात से सज के आएगी, जो एक दूसरे का पैसा चोरी करने वाला हो, मगर अंदर से बाहर से इतना मुस्तफा बदल देंगे कि अब चाहे वह 50 करोड़ का जेवर पहन के आए, मगर कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखने वाला ना होगा, कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखने वाला ना होगा। वो दिन मक्का आगे रहा, यहां तक कि एक शख्स का बयान है कि मैंने देखा कि एक औरत हीरा से चलकर खाने काबा का तवाफ करने अकेली आई और फिर वापस चली गई। कोई खतरा महसूस ना हुआ उसे कि कोई चोर आके जेवर छीनेगा या कोई बदमाश आके उनकी इज्जत पे हमला करेगा। इतना पीस, इतना अमन कायम हो चुका था। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये इनकलाब कैसे पैदा होगा, ये करामती कैसे पैदा होगा, ये रिवॉल्यूशन किसने पैदा किया। लोगों की तबीयत बदल दी, लोगों की सोच बदल दी, लोगों के जीने का अंदाज बदल दिया। ये चोर थे, लोगों के माल के मुहाफिज बन गए। ये औरतों की आबरू के लुटेरे थे, अब ये दूसरी औरतों की आबरू का प्रोटेक्टर बन गया। ये दूसरों के घर में डाका डालने वाले लोग थे, अब रास्ते में खड़े होकर दूसरों के माल के रक्षक हो गए। यानी इसकी सोच इतनी बुलंद कैसे हो गई। जो शराब के आदी थे, एक एक बूंद से नफरत करने लगे। जो दूसरों से लड़ने झगड़ने के आदी थे, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो बच्चा एक दूसरे को ज़बह करने वाला था। आखिर ये ज़बह करने वाला इंसानियत का आला मेयार पे कैसे फाइज हो गए, इंसानियत के आला मेयार पे कैसे फाइज हो गए। ये टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन कैसे बन गए। कहते हैं ये खुद मुर्दा थे लोग, मगर जिंदा ही नहीं हुए, बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाले मसीहा बन गए। ये निगाह मुस्तफा थी, ये मुस्तफा की तरबियत थी, ये कुरान का पैगाम था, ये अहादीस करीमा का पैगाम था कि उनका मुर्दा दिल जिंदा हुआ। ऐसा जिंदा हुआ कि जो खुद जहालत की कीचड़ में लथपथ थे, वो सारी दुनिया को ईमान का नूर बांटने वाले बनते चले गए। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर ने सबसे बड़ा मैसेज दिया था कि यह दुनिया एक पानी का बुलबुला, असल है आखिरत। यही कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक है और यही हुजूर की जिंदगी में उसकी जबान से निकले हुए खुतबात का निचोड़ है। और यही है कि ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, असल चीज आखिरत है, असल चीज वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर है। और इसी को हुजूर ने हमेशा इसी पे जोर दिया। ये दुनिया आज है, कल खत्म हो जाएगा। इस दुनिया का आराम भी आरजी है और यहाँ की तकलीफ भी आरजी है। और अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा एक मकसद है अपने रब की इबादत करना। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहली तकरीर जो हुजूर ने की थी वह कोहे सफा पे की थी। पहली तकरीर, द फर्स्ट स्पीच जो हुजूर ने पहला खुतबा दिया था मक्के वालों को जमा करके, वो वादी सफा पे, सफा पहाड़ पे खड़े होकर मक्के के सारे लोग जमा हो गए। सारे लोग नीचे थे, हुजूर पहाड़ के ऊपर थे। हुजूर ने कहा कि ऐ लोगों, मैं जिस तरह तुमको देख रहा हूं और मैं पहाड़ के इस हिस्से को भी देख रहा हूं, तुम इसे नहीं देख रहे मगर मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं बुलंदी पे खड़ा हूं। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि एक फौज इस तरफ से आने वाली है और तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात का विश्वास कर लोगे, यकीन कर लोगे। सारे मक्के के लोग मुसलमान नहीं हुए तो उस वक्त में बोलो, उस वक्त में गिनती के चंद लोग मुसलमान थे। और हुजूर ने जब मक्के वालों को जमा करके तकरीर की और ये कहा कि अगर मैं कहूं कि इस तरफ से एक फौज हमला करने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे। तो लोगों ने क्या कहा, क्यों नहीं यकीन करे, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी में सिवाय सच के आपकी जबान से कुछ नहीं सुना। मैंने जब भी सुना आपने हमेशा सच बोला, हमेशा आप सच बोलते रहे। मैंने सच ही सुना, अगर आप बोलेंगे मैं यकीन कर लूंगा। तो हुजूर ने कहा, अब सुनो मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं। जिस तरह मैं इधर देख रहा हूं और तुमको देख रहा हूं, उसी तरह यह जान ले कि यह दुनिया और इसके बाद की एक दुनिया आखिरत है, जहां रब के सामने हाजिर होकर मुझको हिसाब किताब देना है। इसलिए मुस्तफा ने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब से डराता हूं।
मैं तुम्हें क़यामत की आग से डराता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के कहरो जलाल से तुम्हें डराता हूँ, कहरो गज़ब से तुझको मैं कहरो गज़ब से मैं तुझको डराता हूँ, जहन्नम की आग से मैं तुझको डराता हूँ कि मरने के बाद अगर तुमने ईमान नहीं लाया और तुम कुफ्र से नहीं बचे, और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह की तरफ से वही मुझ पे नाजिल होती है, मैं तेरा मकसद हयात बताने आया, मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बताने आया हूँ, मकसद पैदा होने का क्या मकसद है ये मैं बताने आया हूँ, तुम क्यों पैदा हुए हो। ये पैदा इसलिए तुमको अल्लाह ने किया है ताकि तुम खाओ अल्लाह की रोजी, रहो अल्लाह की जमीन पर और इबादत अल्लाह की करो। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो मरने के बाद क़यामत कायम होगी, वहाँ तराजू कायम होगा, तेरी नेकी और बदी तौली जाएगी, तुम्हारे हर स्याह सफेद का हिसाब लिया जाएगा, हर ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब लिया जाएगा। यह जमीन तेरे लिए सीसी कैमरा की तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल को कैच कर रही है। और क़यामत के दिन ये सारे रील खुल जाएंगे कि तुमने कहाँ क्या किया है, तुमने शराब की भट्टी में शराब पिया है, या तुमने ताड़ी पिया है, या तुमने जिना के कोठे पे जिना किया है, या तुमने अपने घर में माँ बाप को सताया है, या तुमने झूठ बोला है, या तुमने दौलत बढ़ाने के लिए सूद खाया है, या तुमने दूसरों को दगा दिया है, या तुमने चुगलखोरी की है, या तुमने गीबत की महफिल सजाई है। तुमको अल्लाह ने सर से लेके पांव तक इतना कीमती पार्ट से दी है। यह जबान जिसकी छिन गई गोंगा हो गया, उससे पूछ जबान की कीमत क्या है। जिसकी आंख अल्लाह ने ले ली अंधा हो गया, उससे पूछ इस आंख का महत्व क्या है। जिसको अल्लाह ने पागल बना के ब्रेन छीन लिया, तो उससे पूछ कि ये ब्रेन का महत्व क्या है। जिसको अल्लाह ने हाथ में फालिज मार दिया, उससे पूछो कि हाथ का महत्व क्या है। तुम्हारे पास हाथ है तो तुम समझते हो ये मेरा हक है, मुझको मिल गया है, लेकिन जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछो कि खरबों रुपए देकर वह हाथ हासिल करना चाहता है। जिसके पास जबान नहीं है, सोने के महल में भी उसे रख दो, वह बोलेगा सोने का महल नहीं चाहिए, मैं झोपड़ी में रहूंगा मगर जबान रहे ताकि मैं बात करूं। जो अंधा है, जो नहीं देख सकता अपनी बीवी को, जो नहीं देख सकता अपने बच्चों को, उस अंधे से पूछो कि इस आंख का महत्व क्या है। तुम्हारे पास आंख है तो सिनेमा देख रहे हो, तुम्हारे पास आंख है तो 24 घंटे मोबाइल चला रहे हो, फजूल चीजों को देख रहे हो। आंख है, बीच का एक कुत्ता हड्डी को हर वक्त देखता रहता है, सूंघता रहता है कहाँ हड्डी मिले। उसी हमारे कुछ छोकरे हैं जो हर वक्त समाज में दूसरों की बहू बेटी को तलाश करते रहते हैं, कहाँ मिल जाए हड्डी की ताकि मैं उसको देखूं। ये आंखें इसीलिए हैं ताकि दूसरों की बहू बेटी को पर्दा का झांका जाए। ये आंख इसीलिए है ताकि 24 घंटे फिल्मी मनासिब देखे जाए। आंख की बीनाई जिसकी खत्म होगी उसके पास जाके बैठ, उसको बोल के तेरी बीवी कैसी है उससे पूछ, उसके पूछ को तेरा बेटा जो तेरे जिगर की ठंडक है वो कैसा है। वो बोलता कि ना मेरे पास जमीन रहती ना मकान रहता, काश ये आंख रहती ताकि मैं बच्चे को देख पाता, ये आंख रहती ताकि मैं बीवी को देख पाता। आंख बहुत बड़ी दौलत है, अंधे से पूछ ले। जिसके पास पांव नहीं है उससे पूछ ले कि पांव का महत्व क्या है। उन मालदारों अरबपति से पूछ जिसके पास खरबों रुपए हैं, दो रोटी पचा नहीं सकता है। वह या तो सत्तू खाएगा, या जौ की रोटी खाएगा, या फिर मड़वा की रोटी खाएगा। वह गेहूं की रोटी पचा नहीं सकता, वह चाउमीन बर्गर पचा नहीं सकता, वह बिरयानी कीमा पचा नहीं सकता। बेशुमार अरबपति हैं जो सिर्फ वह उपीट खा के रहते हैं, बेशुमार अरबपति हैं जो सिर्फ बाजरे की रोटी खा के रहते हैं, क्योंकि उनका लीवर उसको पचा नहीं सकता। और तुम 10 रोटी खाने के बाद भी भूखे हो, 25 रोटी दबाने के बाद भी 1 घंटे के बाद भूख लग जाती है, तो क्या समझ ले ये मशीन हमारी अपनी पैदा की हुई है? नहीं, ये पेट क्या चीज है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। उनसे पूछ जो 24 घंटे गैस की गोली खाता है, उनसे पूछो जो हमेशा आए टिकारे लेता रहता है, उनसे पूछो गैस की वजह से जिनका पेट बड़ा हो गया हो, उनसे पूछो जो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा हो, घुटने और टखने का दर्द, उससे पूछो कि ये घुटना ये घुटने का महत्व क्या है। और तुम्हारे पास दर्द नहीं है, खूब आराम से सलीमा हाल जाना, दूसरों की जुल्म की तरफ लपकना, ये नाखून से लेके सर के बाल तक, ये खरबों नेमत है अल्लाह की। यहाँ तक कि जिसके सर का बाल झड़ गया हो, जो गंजा हो गया हो, गंजा और नामर्द ये दोनों चोली दामन का संबंध है। यानी जो गंजा पैदा हुआ है उसका नामर्द होना लगभग 100% तय है, क्योंकि सर के बाल का गहरा संबंध कुव्वते मर्दानगी से है।
या मोछ और दाढ़ी के बाल का गहरा संबंध कुव्वते मर्दानगी से है। जिसके दाढ़ी के बाल और मोछ के बाल ना हो या खुद नेचुरली ना हो, सर के बाल झड़ जाए, उसका नामर्द होना तय है। यह सर के बाल हुस्न देता है, यह सर का बाल खूबसूरती देता है। और गंजा अपने सर को दूसरों के सामने नहीं खोलता, ये गंजा शर्म के मारे घर में रहता है। अब तुम्हारे सर पे खूबसूरत बाल अन्ना ले दिए हैं, ये बाल ट्रांसप्लांट करा के भी नेचुरल बाल नहीं आ सकता। तो आखिर कितनी बड़ी नेमत जो एक गंजे को नहीं मिली है और तुमको मिली है, का इसीलिए मिली है ताकि खूब झूठ बोला जाए, खूब गीबत किया जाए, खूब चोरी किए जाए, खूब शैतानी ढंग से जिया जाए, कुरान हदीस के फरमान को ताक पर रखकर खूब मनमाने ढंग से जिया जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ने यह बाल लाजवाब बनाया। अल्लाह ने जबान, आंख, हाथ, पांव, डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटी आंख, बड़ी आंख, लीवर, किडनी, आज दुनिया में किडनी का मर्ज आम हो रहा है। दौलत अरबों की है, आज साहब डायलिसिस पे लोग रह रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में यह मर्ज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ चुका है 100 साल पहले से। और हिंदुस्तान में धीरे धीरे यह मर्ज दस्तक दे चुका है। कोई आबादी ऐसी नहीं मिलेगी जिस आबादी में कोई एक किडनी का मरीज न मिले, जो डायलिसिस पे न जा रहा हो, जिसके किडनी बदलने का डॉक्टर ने मशवरा न दिया हो। ये किडनी का मर्ज खतरनाक मर्ज, आपको अल्लाह ने दोनों किडनी दी है, दोनों किडनी सलामत है, कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, आराम से जीना, आराम से सोना है। इसीलिए ताकि खूब क्राइम करे, इसीलिए ताकि खूब शराब पिए, पानी छोड़ के शराब पिए, दूध छोड़ के शराब पिए, दूध छोड़ के शराब पिए। इसीलिए अल्लाह ने जबान दिया था, इसीलिए अल्लाह ने किडनी दी है, इसीलिए अल्लाह ने लीवर दिया है। और हम अपने बाल बच्चों को सिर्फ खिलाएं पिलाएं और अपने बाल बच्चों को यह न बताएं कि शराब हराम है, ज़िना करना हराम है, झूठ बोलना हराम है। क्यों ऐसे जानवरों को पैदा किया? उससे बेहतर था कि तू नामर्द रहता, उससे बेहतर था कि औरतें बांझ रहती। वो जो शराबी बच्चा पैदा करे, वो जो काफिर बच्चा पैदा करे, जो आगे बढ़ने के बाद फिल्म के हीरो का गुलाम हो जाए, यहूदी का गुलाम हो जाए, क्रिश्चियन का गुलाम हो जाए, पढ़ने लिखने के बाद हिंदू काफिर हो जाए। इसीलिए पैदा किया था। माँ बाप पर इस्लाम ने जोर दिया है कि बच्चों को मकान देने से पहले उसको दीन सिखा, जमीन देने से पहले दीन सिखा। आज जब अमेरिका के बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे, ड्रग्स के आदी हो गए, शराब के आदी, नाइट क्लब में जाके डांस करने के आदी हुए, तब वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि इन बच्चों को बचाओ, वरना ये 100 मंजिला मकान क्या करेगा, ये बच्चा बेच के शराब पी लेगा। अब वहां की गवर्नमेंट ने मॉरल एजुकेशन पे जोर दिया, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ, अपने बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाओ, उनको बताओ कि मुझे कैसे जीना है, कैसे मरना है, मुझे कैसे दूसरों से डील करना है। बहैसियत बाप, बहैसियत शौहर, बहैसियत बीवी, बहैसियत औलाद, बहैसियत पड़ोसी, कैसे मुझको दूसरों के साथ डील करना है। अमेरिका, यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखकर, आजादी थी, दौलत की फरावानी थी, जब बच्चों की किडनी फेल होने लगी, जब बच्चों की आंख जाने लगी, जब बच्चों की अकल खत्म होने लगी, जब बच्चे शराब के आदी होके बिल्कुल नाकारा होने लगे, उनका दिमाग खराब होने लगा, तब अमेरिका की आंख खुली। आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा? अगर सारे बच्चे शराबी और ड्रामाबाज हो गए तो व्हाइट हाउस का फरमारवा कौन होगा? बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर कौन बनेगा? डिस्ट्रिक्ट का डीएम कौन बनेगा? इसलिए कहा कि खबरदार, मकान देने से पहले बच्चों को डिसिप्लिन सिखा, जमीन देने से पहले डिसिप्लिन सिखा, और बच्चों को बता कि तुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है। बच्चों पे सख्तियां कर, तुम डिसिप्लिन सिखा बच्चों को, उसको पैसा कमाने का तरीका बता दे, पैसा छोड़ के मत मर, उसे पैसा कमाने का तरीका सिखा दे कि कैसे पैसा कमाया जाएगा और कैसे खर्च किया जाएगा, ये तरीका बच्चों को बता दे। वरना मुफ्त का पैसा बच्चों को अगर तुमने छोड़ के मारा, सारा पैसा तवाइफ के कोटे पे खर्च कर देगा, सारा पैसा शराब पी के खत्म कर देगा। इसलिए बच्चों को मुफ्त का पैसा मत छोड़, ताकि बच्चे हरामखोरी में मुब्तला हो जाए। बच्चों को इल्म सिखा, बच्चों को अदब सिखा, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा, बच्चों को कमाने का हुनर सिखा, पैसा खर्च करने का तरीका सिखा। जो अमेरिका कहता था पैसा कमाओ, खाओ, मजा करो, आज वो पैसा कमाने और जीने का तरीका सिखा रहा है। कैसे जिए, कैसे सोए, कैसे बैठे, कैसे डील करें, तरीका सिखा रहा है। तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे यूरोप और अमेरिका के लोग आ रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने दिया है। यूरोप का दानिश्वर आज बोलता है डिसिप्लिन सबसे बड़ी नेमत है, सलीके हयात सबसे बड़ी नेमत है। और तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा था, जिस वक्त में अमेरिका नाम का कोई मुल्क था? फिर क्यों हल्ला करने लगे, क्यों खड़े हो गए?
हाँ, जब सारे लोग खड़े हो जाए अदब से। हुजूर सरकार आला हजरत के खानदान का चश्मो चिराग तशरीफ ला रहा है। आपका और हमारा एक मजहबी और रूहानी कायद तशरीफ ला रहा है। उनके चेहरे को देखना है, उनकी जिंदगी, उनके बयानात से नूर हासिल करना है। कौन आ रहे हैं आज जिस खानदान का डंका पूरे आलम में बज रहा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहजादे अफरोज़े मिल्लत, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अदनान रज़ा साहब कादरी, शेरे रज़ा अदनान रज़ा, शेरे रज़ा अदनान रज़ा, नबीरे आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा अदनान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे आला हजरत, शागिर्दे हुजूर तहसीने मिल्लत हज़रत अल्लामा अदनान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर। सारे लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत का नूरानी चेहरा गौर से देखो, बैठ